बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम अफ़ान करीम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल अफ़ान करीम एकेडमी। उम्मीद करते हैं लास्ट लेक्चर आपको पसंद आया होगा इंशाल्लाह। आज हम पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स सैम्पल एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास सेकंड ईयर है। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी, प्रोपोर्शंस की मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी। तो आज हम देखेंगे सैम्पल को ड्रा करना विदाउट रिप्लेसमेंट के, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको विदाउट रिप्लेसमेंट का फार्मूला बताया था, शायद सैम्पल ड्रा करना नहीं बताए थे। देखें बहुत आसान है। विदाउट रिप्लेसमेंट से जो फार्मूला हमारा बनता है वो है NCN। अब आपको पता है कि कैपिटल N को हम पॉपुलेशन साइज़ कहते हैं और स्मॉल n को हम सैम्पल साइज़ कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कुछ भी मैं लिखता हूँ यहाँ पर, कोई सैम्पल मैं लेट्स सपोज करता हूँ डाटा है 1 2 3 4 एंड 5 हमारे पास जो है वो है सैम्पल्स। ठीक है, ये हमारे पास पॉपुलेशन साइज़ है और सैम्पल साइज़ कितना है हमारे पास, हम ले लेते हैं 2। तो अब 5 से 2 करना है आपने, तो इसका आंसर आएगा 10 आएगा। 10 सैम्पल्स जो है आपने वो बनाने हैं। अब किस तरह बनाने हैं, बहुत आसान। देखिए तरीका वही है, सबसे पहले आप नंबर्स लिखेंगे सैम्पल्स, फिर आपने x बार, फिर नंबर सैम्पल्स, फिर x बार। कैसे, अब देखें बहुत आसान है। सैम्पल साइज़ क्या है 2, तो इसका मतलब इसमें देखें, इसमें ना पहले इस चीज़ को कॉन्सेप्ट लॉजिक समझ लें कि रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होता है। देखिए इसकी एग्जांपल मैं आपको यूँ देता हूँ। अगर जैसे आपने कभी कमेटी डाली होगी, ठीक है, और कमेटी जैसे है 10 मेंबर्स की, ठीक है, तो अगर एक बंदे की कमेटी निकल आती है तो उसके बाद पीछे 9% रह जाती है, यानी कि 9 पर्चियाँ। एक बॉक्स में अगर 10 पर्ची हैं तो पीछे फिर 9 रह जाएंगी, यानी कि आप उस पर्ची को दोबारा बॉक्स में नहीं डालते। इसके बाद फिर नेक्स्ट मंथ में कमेटी निकलती है तो फिर 8। इसका मतलब अब आपने पर्ची बॉक्स में नहीं डाली, लेकिन इसका मतलब विद आउट रिप्लेसमेंट में हमने पीछे नहीं आना। विद रिप्लेसमेंट में तो हम रिप्लेस करते थे ना। अगर एक बॉक्स में 10 पर्चियाँ, आपने पर्ची निकाली और उसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है 6, ठीक है, ये कुछ भी XYZ नाम लिखा हुआ किसी का, जैसे अली है, कुछ भी कोई भी नाम है, उसकी कमेटी निकली, या वैसे बॉक्स में पर्ची डाल के आपने उसके ऊपर नंबर लिखे हुए थे 1 से लेकर 10 तक, तो नंबर 5 की पर्ची निकली। तो अब उसके बाद आपने उसी पर्ची को फिर बॉक्स में डाल दिया, वो तो रिप्लेस हो जाएगी, हो सकता है दोबारा फिर 5 की निकल रहा है, ठीक है, पर्ची। तो उसमें वो रिप्लेसमेंट से है, लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट से आपने क्या करना है, वो विदाउट रिप्लेसमेंट में ना कमेटी वाली एग्जांपल बहुत बेस्ट है, ये आपको समझ लगेगी। जब आप एक शख्स की कमेटी निकल आती है, वो पर्ची उसकी दोबारा नहीं डालते, इस तरह तो हो सकता है दोबारा फिर उसकी निकल रहा है, तो आप पीछे आपके 9 रह जाएंगी, 8 रह जाएंगी। यूँ करते करते आपके सारे जो मेम्बर हैं वो अपनी कमेटी ले जाएंगे और आपकी तादाद पूरी हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पर आपने आगे की तरफ जाना है, पीछे नहीं आना। जैसे ये मैं बताता हूँ आपको 1 से 2 1 3 1 4 1 5। अब आपने 2 1 नहीं करना, 2 को आगे लेके जाना, 2 3 2 4 2 5। अब फिर पीछे नहीं आना, 3 4 3 5 और 4 5। यह आपके सैम्पल्स बन गए, 10 सैम्पल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो स्टूडेंट वही जिस तरह हमने सैम्पल ड्रा करने का तरीका मैंने आपको बताया, इसी तरह मीन भी हमने पहले निकाला है। एक्स बार का मीन भी आप उस तरह निकालेंगे 1 2 3, तो इसको आप 2 पर डिवाइड करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। 1 3 4 और ये हमारे पास आ जाएगा 2, 1 4 5 2.5 आ जाएगा, और ये 3 आ जाएगा, और ये 2.5 आ गया, और ये 3, और ये 3.5 आएगा हमारे पास, 3 4 7 3.5 आ जाएगा, और भी ये हमारे पास 4 आ जाएगा, और ये 4.5 आ जाएगा, ठीक है। अब ये सैम्पल हमने ड्रा किए विद आउट रिप्लेसमेंट से। अगर सैम्पल साइज 3 करते हैं यहाँ पे, देखें यहाँ पे मैं सैम्पल साइज 3 कर देता हूँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 1, तब भी फार्मूला यही होगा NCN, यानी कि पॉपुलेशन का सैम्पल्स और सैम्पल का वो लेंगे, NCN लेंगे। अब 5 से 3 ये आपने करना है, तो आपके पास सैम्पल कितने आएंगे, 10 नहीं आएंगे। 5 से 3 भी करेंगे तो तब भी 10 सैम्पल पड़ेंगे आपको। तो 1 2 3, देखें फिर वही स्ट्रेटजी आपने वही करनी है कि पीछे नहीं आना, आपने आगे की तरफ जाना। 1 2 3 1 2 4। अब क्या होगा, 1 2, यानी कि इन दोनों का पेयर को आपने आगे लेना, 1 2 4, फिर 1 2 5,
इसके बाद आपने टू के साथ ये पेयर, यानी कि समझ लें कि इसकी एग्जांपल मैं स्टूडेंट्स को इस तरह देता होता हूँ जैसे कि ये दादा अब्बू हैं, ये अब्बू हैं और उसके बाद उनके बच्चे हैं आगे। तो दादा का तो सबके साथ ही एक रिलेशन है ना, ठीक है। अब दादा के आगे जो बेटे हैं वो हर कोई, उनके भी आगे जो बच्चे हैं, इसका मतलब अगर दादा के 4 बेटे हैं तो वो भी तो अब्बू बने हुए हैं। अब ये अब्बू हैं, ये अब्बू हैं, लेकिन दादा तो ये चलते आएंगे। फिर उसके बाद अगला जो उनका बेटा होगा वो दादा बनेगा। तो ये स्टूडेंट को एक एग्जांपल देनी है, जो आप किसी भी तरीके से आप याद भी रख सकते हैं, लेकिन जब थोड़ा ज़्यादा 20 सैम्पल बनाने होते हैं या 35 तो थोड़ा स्टूडेंट्स को मुश्किल होती है, लेकिन तरीका यही आपने रखना। अब देखें 1 को इसके साथ कर दिया, अब फिर आपने करना है 1 को आपने 1 2 5 कर दिया ना, अब आपने 1 को 3 के साथ लेके चलना है। तो 1 3 4 1 3 5। अब फिर आपने वही 1 को फिर लेके चलना है, यानी कि 1 4 5। यूँ 1 के साथ तो आपने सबको बना दिया। अब आपने क्या करना है 2 से, यानी कि 2 को अब 2 आ गया वो 1 की जगह पे ना, 2 3 4 2 3 और ये 4। उसके बाद फिर 2 4 और 5, 2 4 5। फिर इसके बाद क्या हमारे पास आ जाएगा, नहीं अभी यहाँ पे एक और देखें, ये मुझसे भी मिस्टेक हो जाती है, ऐसी बात नहीं है कि देखें बाज़ को आप अगर सही। अच्छा अब मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि देखें मिस्टेक हो गई ना मुझसे, अब ये नहीं मैं इसको रेस करूँ आप पेपर में, कटिंग नहीं करनी आपने। अब हमारे पास 2 को हमने बताया ना कि 2 3 4, लेकिन 2 और 3 को 5 हमने नहीं बनाया। इसका मतलब 2 3 5, ये 3 5 तो हमारा पहले, इसको मैं ये लिखता हूँ 2 3 5, 2 3 5 भी बन गया। अब आपने फिर क्या करना है 2 4 5, 2 4, वो हो गया हाँ जी, वो ऊपर हमने पहले बना दिया था। अब हमारे पास आखिरी रह गया 3 4 5, 3 4 5, हमने पीछे नहीं आना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सैंपल आपके बन गए। इसमें भी वही देखें 10 सैंपल। मीन निकालने का तरीका अब इसमें तो, अब इसमें ज़ाहिर है मीन चेंज हो जाएगा। 1 2 3 और 3 6, कितना मीन आ जाएगा। अब आपने 3 पे डिवाइड करना है तो 2, तो 1 और 2 3 और 4 7, 7 को आपने 3 पे डिवाइड करना है तो 7 को 2.3 समथिंग आ जाएगा। यानी कि इस तरह से अब आप मीन भी निकाल लेंगे, बहुत आसान। बेसिकली ये मैंने आपको विदाउट रिप्लेसमेंट इस वजह से आज मैंने कराया क्योंकि पहले मैंने आपको इसके सैंपल बनाना भी नहीं सिखाए थे। अब देखें सिर्फ वही, इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़े हैं वो सिंगल मीन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिंगल मीन की पढ़ी है, फिर डबल मीन के हमने पढ़ा, डिफरेंस बिटवीन 2 मीन्स के दरमियान, ठीक है। उसके बाद आपको सारे मैंने बताया है मेरे लेक्चर्स में, हर चीज़ मैंने बताई है, कैसे क्वेश्चन करने हैं और क्वेश्चन करने का तरीका भी मैंने आपको बताया हुआ है। डिफरेंस निकाले भी था हमने, डिफरेंस भी निकाला था, x1 बार में से x2 बार निकाला था। अब सिर्फ वही है कि अगर क्वेश्चन आ जाता है विदाउट रिप्लेसमेंट से तो थोड़ा सा प्रॉपर्टी में भी चेंजेस आ जाएगी और बाकी सैम्पल आपने चेंज कर देने। अब प्रॉपर्टी में चेंज क्या आएगी ये मैं आज ये भी मैं आपको बता दूँ। देखें स्टूडेंट, जिन बच्चों ने मेरे पहले स्टूडेंट्स ने पहले लेक्चर नहीं लिए वो अब ये इस लेक्चर में मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि अब तक हमने स्टार्ट में क्या पढ़ा सेकंड ईयर के स्टार्ट में। देखें सबसे पहले आपने पढ़ा सिंगल मीन का, हमने देखा था म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू के और सिग्मा स्क्वायर ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर एन के और स्टैंडर्ड सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा ओवर अंडर रूट एन। अब मैं ये इसमें नोटेशंस नहीं बताऊंगा क्योंकि पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन मैं खुद से आपको लिख नहीं रहा, बता रहा हूँ। देखें सामूहिक डिस्ट्रीब्यूशन का मीन पॉपुलेशन मीन के इक्वल है, सामूहिक डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस पॉपुलेशन वेरिएंस के इस चीज़ के इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टीज़ है जो हमने पढ़ी थी, ये सिंगल मीन की। सामूहिक डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन के इक्वल होगा। मैं इस तरफ जब मैं बोलता हूँ तो सैम्पल बोलते हैं, इधर पॉपुलेशन, क्योंकि जब जो चीज़ भी एक्स बार है स्टैटिस्टिक्स के एलिमेंट वो हमारी सैम्पल्स होगी, जो हमारी पैरामीटर्स के एलिमेंट है पॉपुलेशन होगा। अब देखें ये तीनों प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, इनके फार्मूलाज भी पढ़े। फार्मूला में कोई तब्दीली नहीं है कि प्रॉपर्टी में तब्दीली आएगी। यहाँ पे आपने सिर्फ क्या करना है, जब आपने विदाउट रिप्लेसमेंट से क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपकी ये इक्वल नहीं आएगा, इसके साथ आपको एक फैक्टर लगाना पड़ेगा फिनाइट, इसको कहते हैं FPC फिनाइट पॉपुलेशन करेक्शन, ठीक है, n-n और n-1 और इधर भी आप यूँ ही लगाएंगे n-n n-1 स्क्वायर रूट लेंगे, इसका भी साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। कैपिटल पॉपुलेशन सैम्पल साइज पॉपुलेशन साइज माइनस सैम्पल साइज पॉपुलेशन साइज -1 इन दोनों का,
ठीक है, इन दोनों का आपने वो सॉल्व करना है, जो इसका आंसर आएगा उसको आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर ये इसके इक्वल आएगा। इसी तरह डबल मीन में भी ऐसे ही होगा। उसमें हम क्या कर देंगे, इसके साथ देखें मैं यहाँ पे मैं सिर्फ इसकी मीन वैसे ही रहेगा, मीन में तब्दीली नहीं आएगी। देखें ये सिग्मा x1 बार x2 बार इज इक्वल टू, ये है ना, हम इसको करते थे सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2। अब देखें, अब यही फैक्टर, यही वाला फैक्टर इसके साथ भी लगेगा प्लस इसके साथ भी लगेगा, फ़र्क सिर्फ ये आएगा। ठीक है, इसी तरह ही स्टैंडर्ड डेविएशन में यही फैक्टर इसके साथ भी अटैच होगा प्लस इसके साथ भी लगेगा, उसके साथ भी आपने लगाना है। इसके बाद आपके पास प्रोपोर्शंस आ जाते हैं, जो हमारा टॉपिक जो यानी आज हमारा जो लेक्चर था वो प्रोपोर्शंस का था। अब प्रोपोर्शंस के भी मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई हैं, फार्मूलाज पढ़ाए हैं। ठीक है, उसमें भी यही है कि जब आप इसमें देखें ये चीज़ आती है म्यू पी कैप इज इक्वल टू पी, यानी कि सैम्पल का जो प्रपोर्शन, ये पॉपुलेशन प्रपोर्शन किस चीज़ के इक्वल है। अब यहाँ पर आप करते हैं पी कैप इज इक्वल टू पी क्यू ओवर एन, और यहाँ पे फिर आप लगाते हैं फिर एन माइनस एन और एन माइनस वन। ठीक है, क्योंकि प्रोपोर्शंस में ज़्यादा सारे क्वेश्चन होते ही तकरीबन विदाउट रिप्लेसमेंट से, तो उसमें फिर यही लगेगा। आपकी बुक में तो सेकेंड ईयर में सारे ही क्वेश्चन है वो विदाउट रिप्लेसमेंट से, तो विदाउट रिप्लेसमेंट जब भी लगेगा तो ये फाइनाइट प्रपोर्शन, फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन है या प्रपोर्शन है, इसमें अभी मैं आपको एग्जैक्ट बुक से देख के बताऊँगा, लेकिन एब्रीवेशन यही है ऑलमोस्ट जो मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जब आपने विदाउट प्लेसमेंट में आना है तो यहाँ पे प्रोपोर्शन का जब आप वेरिएंस निकालेंगे उसके साथ आप ये लगाएंगे। इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे तो पी क्यू ओवर एन, और यही चीज़ के साथ आप स्क्वायर रूट लगा देंगे, यानी कि इधर भी स्क्वायर रूट और इधर भी स्क्वायर रूट है। लेकिन स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मेरी कोशिश ये होती है कि लेक्चर ज़्यादा लेंथी ना हो, ताकि बच्चे मेरी वीडियोस जब देखें, जो भी आप स्टूडेंट्स देखें, तो उनमें ज़्यादा बोरियत ना हो। अक्सर होता है ना, स्टूडेंट देखते हैं, क्लिक करते हैं तो 20 मिनट की वीडियो है, 30 मिनट की वीडियोस है। शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि डेली ही आपको मिले। और अब हम नेक्स्ट कल इस पे इसके क्वेश्चन करेंगे, प्रोपोर्शंस के प्रॉपर्टीज़ भी हमने पढ़ी हैं, फार्मूलाज भी देखें।